कर रहा है। मैं सबसे पहले अल्पेश भाई और धार्मिक भाई का आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूं। युवा नेता हैं दोनों और भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है। संघर्षशील नेता हैं जिन्होंने युवाओं के हक के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, लंबा जेल गए, बहुत संघर्ष किया। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को एक और समाचार देना चाहता हूं। अभी मैं भावनगर से आ रहा हूं, वहां पे राजू सोलंकी जो कि कोली समाज के और बाकी सभी समाज के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने भी आज आम आदमी पार्टी में वो शामिल हुए। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अभी आप लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी और उनकी नीतियों से खुश होकर अभी 10 काउंसलर जो हैं यहाँ के, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं। पूरे गुजरात में इस टाइम कुछ गजब हो रहा है। चारों तरफ बदलाव बदलाव, जिससे पूछो इस बार चुनाव में क्या होगा, बदलाव बदलाव, परिवर्तन परिवर्तन। बदलाव की आंधी चल रही है पूरे गुजरात में। किस किस को बदलाव चाहिए, जरा हाथ खड़े करके बताएं। सबको बदलाव चाहिए, सारे गुजरात को बदलाव चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं। केंद्र सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी भेजी है गुजरात में। आईबी का नाम सुना आप लोगों ने? आईबी को भेजा केंद्र सरकार ने गुजरात में। पता करके आओ माहौल क्या है। 20-25 दिन आईबी के ऑफिसर पूरे गुजरात में कोने कोने में घूमे और घूमने के बाद आईबी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि दिसंबर के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन आईबी ने यह भी बोला है, सरकार तो बन रही है पर अभी किनारे पे है, मार्जिन पे है। 90-92 सीट आ रही है, जीतेंगे लेकिन 90-92 सीट आ रही है। देखो 90-92 से काम नहीं चलेगा, ये बड़े खराब हैं, ये तोड़ देंगे सरकार को, गिरा देंगे सरकार को। हमें 150 सीट चाहिए, 150 से कम सीट नहीं आनी चाहिए। दिल्ली में दिल्ली वालों ने इनके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 70 में से 67 सीट आई थी, 67 सीट 70 में से। आम आदमी पार्टी की 67 सीट, कांग्रेस की 0 सीट, भाजपा की 3 सीट, 70 में से 3 सीट। पंजाब के चुनाव में 117 में से 92 सीट आम आदमी पार्टी की, 92। भाजपा की 1 सीट, 117 में से 1 सीट भाजपा की पंजाब में। इस बार आप गुजरात वालों पंजाब और दिल्ली दोनों के रिकॉर्ड तोड़ दो। 182 में से 150 पार करनी है। स्थिर सरकार बनानी है, मजबूत सरकार बनानी है, ताकि अगले 5 साल में खूब काम कर सके हम लोग, खूब काम कर सके। तो सरकार बनने जा रही है दिसंबर में। 15 दिसंबर को सरकार बनेगी। सबसे पहला काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। करना है कि नहीं करना है? इतना लूटा इन लोगों ने, इतना लूटा है 27 साल में। कहते हैं गुजरात सरकार घाटे में चल रही है। अरे घाटे में क्यों चल रही है? कहां गया सारा पैसा? इतना आप लोग इतना टैक्स देते हो। रोटी खाते हो तो टैक्स लगता है, दूध पीते हो तो टैक्स लगता है, दही खाते हो तो टैक्स लगता है, चाय पत्ती पे टैक्स लगता है, मोबाइल फोन पे टैक्स लगता है, पंखा चलाते हो तो टैक्स लगता है, डीजल लेते हो, पेट्रोल, हर चीज पे टैक्स लगता है। अरबों खरबों रुपया आप लोग देते हो इनको टैक्स में। कहां गया सारा पैसा? खा गए सारा पैसा। एक एमएलए आपका, मुझे पता चला कि चुनाव के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी। चुनाव के बाद 5 साल के बाद उसके पास 1000 एकड़ जमीन है। 1000 एकड़ कहां से आई सारी जमीन? एक और एमएलए है,
चुनाव के पहले किसी दुकान पे 2,000 रुपए महीने की नौकरी करता था, 5 साल में 20,000 करोड़ का मालिक हो गया। 20,000 करोड़ कहां से आया सारा पैसा? इतने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना ली इन लोगों ने, इतने मकान बना लिए अपने नाम पे, अपनी बीवी के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, बच्चों के नाम पे, जो पैदा नहीं हुए उनके नाम पे भी प्रॉपर्टी खरीद ली इन लोगों ने। लूट लिया इन लोगों ने गुजरात को। 27 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जितना पैसा खाया इन लोगों ने, इनके मुंह के अंदर हाथ डाल के इनके पेट में से सारा पैसा बाहर निकाल लेंगे हम लोग, छोड़ेंगे नहीं इन लोगों को। एक एक पैसे का हिसाब होगा। 27 साल में जितना पैसा गुजरात का लूटा इन नेताओं ने, सारा पैसा वापस दिलाएंगे, आपके ऊपर खर्च करेंगे, आपके बच्चों के, आपके परिवार के ऊपर पैसा खर्च करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमारा कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा, हमारा मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा, हमारा कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, और अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। हमारा वाला भी कोई चोरी करेगा तो छोड़ेंगे नहीं उसको। अभी थोड़े दिन पहले भगवंत मान साहब ने पंजाब में, हमारी सरकार बनी 6 महीने पहले, भगवंत मान साहब को किसी ने आके बोला कि आपका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। इन्होंने पता कराया, वो गड़बड़ कर रहा था। अभी मीडिया को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था, ये चाहते तो दबा देते। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई करता है? इस कलयुग के जमाने में कोई मुख्यमंत्री अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डालता है? कोई और मुख्यमंत्री होता तो कहता कितने कमाए, थोड़े मेरे को भी दे। इन्होंने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। कट्टर ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी, कट्टर ईमानदार सरकार है आम आदमी पार्टी की। हमारा भी कोई चोरी करेगा, मेरा बेटा भी चोरी करेगा, छोड़ेंगे नहीं उसको। मेरा भाई भी चोरी करेगा, जेल जाएगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। एक एक पैसा गुजरात सरकार का आपके परिवार के ऊपर खर्च होगा, आपके बच्चों पे खर्च होगा, आपके भविष्य के ऊपर खर्च होगा। आप सरकारी दफ्तर में जाते हो काम कराने के लिए, राशन कार्ड बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, वोटर कार्ड बनवाना है, बिजली कनेक्शन लेना है, पानी कनेक्शन लेना है, कुछ भी काम कराना है, पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? रिश्वत देनी पड़ती है नहीं देनी पड़ती? पंजाब में नहीं देनी पड़ती, दिल्ली में नहीं देनी पड़ती। 15 दिसंबर के बाद गुजरात में भी आपके सारे काम बिना रिश्वत के होंगे। आपसे कोई पैसे नहीं मांगे, बिना पैसे के आपका काम होगा। और ऐसी व्यवस्था कर देंगे, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन करना, घर आके सरकारी अफसर आपके घर आएगा आपका काम करने के लिए, आपका घर आके काम करके जाएगा। दिल्ली में हमने एक फोन नंबर जारी किया है, आप फोन करो, बोलो कि मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, मेरे को बिजली कनेक्शन लेना है,